रोज की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ मानव जीवन में सांस्कारिक जीवन यापन करने के लिए हमें कैसे अपने जीवन को एक सांचे में ढाल करके एक स्वरूप में तह करके और एक निश्चित भावों और संवेदनाओं में विराजित होकर के अपने जीवन को यापन करना चाहिए। इस प्रकार के भावों की समीक्षा के परिणामस्वरूप संस्कार हमारे जीवन को किस प्रकार से मानवता के उत्प्रेरक बनते हैं। तो दोस्तों, हम प्रायः ऐसा देखते हैं, सुनते हैं कि किसी के एकाएक आगमन पर जो हमारे कमरे का कमरा जो है बोझिल जो वातावरण होता है वह बोझिल, अगर कोई आगमन किसका आगमन होता है तो वह वातावरण किस प्रकार से खिलता है। यही संस्कार जीवंत और आनंदमय हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, गांव के जल स्रोतों का, जहाँ जहाँ जल स्रोत गांव में होता है का पानी या आम के पेड़ों के फल के गुण और स्वाद भी भिन्न होते हैं। प्रत्येक मानव इस बात से भिज्ञ है। वास्तव में अगर हम विचार करते हैं, किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यवहार, आचरण, सोच और कार्य में भारी अंतर के पीछे उनके विशिष्ट संस्कार सुनिश्चित होते। तो एक यानी एहसास हमारे अंतःकरण में विराजता है। आत्मीय जन का जो संबल बनने का, उसे संवारने की आप में और हम में कितनी इच्छा है। तो है भी या नहीं, यह आपके संस्कारों पर निर्भर है। दोस्तों, स्थूल तौर पर प्रत्येक मनुष्य हाड़ मांस का लोथड़ा है। प्रत्येक मनुष्य का यह शरीर जो है, भौतिक शरीर हाड़ मांस का लोथड़ा है। और भिन्नताएं संस्कारों के कारण हैं। यही मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करते हैं। तो मनुष्य का परम लक्ष्य उस प्रभु के विधान की अनुकूलता में जीना चाहता है, जिसका वह सूत्रपात है।
तथापि दोस्तों धन है, पद है, मान है, मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, लोक प्रियता है के बिना और उसके लिए वह ऐसे संस्कारों से स्वयं को ढाल लेता है, उसी सांचे के अनुसार ढाल देता है। जिस बार एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, अलग अलग मूर्तियों को अलग अलग मिट्टी के रूप को बनाने के लिए इस प्रकार की मिट्टी की को तैयार करता है कि वह उसी प्रकार से उन संस्कारों में उसको साथ ढालने का प्रयास करता है, ढालता है, जो हमें सन्मार्ग से विमुख कर देते हैं। जब हम बदल जाते हैं, संस्कारों के स्वयं को बदलने के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं, तो हम सन्मार्ग से, सद्मार्ग से बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। तो संस्कारों का तीन श्रेणियों में, संस्कारों को तीन श्रेणियों से समझना व्यावहारिक दृष्टिकोण है। पहली श्रेणी में वे संस्कार हैं जो हमें विरासत में, अर्थात मुख्यतः घर परिवार से मिलते हैं। घर के बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, उन्हीं के अनुसार संतान में प्रायः वही भाव उतरते हैं। दूसरी श्रेणी में दोस्तों वे ओढ़े हुए संस्कार हैं, जिनको हम अपने जीवन में किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम शिष्टता और लोक लज्जा के मापदंडों पर खरा उतारते हैं, खरा समझते हैं। कुछ एक माँ या पत्नी द्वारा पानी का देने का मतलब धन्यवाद, पानी का गिलास देने का धन्यवाद देते हैं। तो हम इस श्रेणी में दोस्तों कार्यस्थल और मर्यादाएं भी आती हैं। तीसरी स्तर के सर्वाधिक जो अहम के संस्कार होते हैं, जिन्हें बड़े उद्देश्य से अभिप्रेरित व्यक्ति निरंतर अर्जित करते हैं, निर्मित करते हैं, परिमार्जित करते हैं। तो स्पष्ट रूप से ये बात सामने आया कि जो शुद्धिजन होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वे जानते हैं कि व्यक्ति को सुंदरता, व्यक्ति की जो वास्तविक सुंदरता है, उसके संस्कारों में छिपी रहती है, और यह जग जाहिर आवरण में नहीं। घर है, परिवार है, और विरासत
देश है, देश काल में किए जाने वाले जो जीवन क्रियाएं हैं में त्रुटियां रह जाती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना पड़ता है। तो 72 जीवन के उद्देश्य को और प्रशस्त करने के लिए, जीवन को सही मर्यादित स्वरूप में ढालने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है कि हम संस्कारों के जो अवांछनीय तत्वों को स्वयं पर हावी न होने, और जो संस्कारों से सुसज्जित तत्व हैं उनको अपने जीवन में लागू करें, जिसके परिणामस्वरूप हम सामाजिक में उनको परिमार्जित करें। तो संस्कारों में दोस्तों जाकर हम गुहार लगाते हैं कि भौतिक वस्तुओं को यदि प्राप्ति होती रहती है तो फिर उद्यम या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिससे भी इस तरह के उपायों को अपनाया, जिसने भी इन उपायों को अपनाया उन्हें अंत में निराशा होती है। ऐसे लोग प्रार्थना की महत्ता को नहीं जानते। तो धार्मिक स्थानों पर जाने का उद्देश्य भी दोस्तों अच्छे संस्कारों को एवं अच्छे आचरण को अपनाने के लिए ही, बेहतरी देने के लिए वहाँ पर आदमी जाता है। तो कहने का आशय यह है कि दोस्तों धर्म स्थलों पर जब कभी प्रसाद के रूप में कुछ भी मिलता है तब लोग उस पर परिवार के सदस्यों को बांटते हैं। लेकिन यदि किसी भी उपनिषद के किसी भी यानी उपदेशक के अच्छे संस्कारों को अपनाने की सलाह दी तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। तो उपदेशक जो सलाह देता है, समूह में यदि संदेश देता है, किसी प्रकार का संदेश देता है, किसी प्रकार की प्रेरणा देता है, प्रेरणा से मानव चेतना को जगाने का प्रयास करता है, तो सदैव दोस्तों सत्य जो है बोली और असत्य बोलने की
सत्य बोलने से इष्ट देव नाराज हो जाते हैं। तो अनीति पूर्वक काम न करें तो उपस्थित जो लोग होते हैं, मैं अधिकांश को महसूस होता है कि कुछ उपदेश मेरे लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए है। जो उपदेश हैं वह सभी लोगों के लिए बराबर है। तो हमें दोस्तों धर्म पथ पर चलते हुए, नीति संगत रास्ते पर चलते हुए अच्छे विचार और तथा संस्कारों की प्रार्थना ही करनी चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है दोस्तों, दीन दयाल बिरु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यानी इसमें रुपये, पैसे, धन, दौलत, गाड़ी, घोड़ा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि मानसिक विचारों से ग्रस्त मन को संकटों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। क्योंकि जीवन में, मानव जीवन में लोभ, लालच, क्रोध, दीनता की भावनाएं प्रत्येक मानव के चिंतन में अभिव्यक्त होती रहती है। इनसे मन दुविधाजनक हो जाता है, दुविधा में पड़ जाता है। तो व्यक्ति का दोस्तों जो आत्मबल है कमज़ोर होता चला जाता है। क्योंकि आत्मबल ही यानी ईश्वरीय शक्ति है और भक्ति नर हो न निराश करो मन को में यही ध्वनित होता है कि जिसका आत्मबल मजबूत होगा, सशक्त होगा, वह कभी भी निराश नहीं होता है। तो नारायण का अर्थ नर का आचरण पाने के लिए, भगवान के स्वरूप में विराजित करने के लिए। तो मजबूत जो आचरण है वह मनुष्य को नारायण बना देता है, नर को नारायण, मन को माधव बना देता है। ऐसी स्थिति में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है और सकारात्मक कार्यों की ओर हम अपने जीवन को अवतरित करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में भी गृहस्थी जीवन के परिणाम स्वरूप गृहस्थ जीवन भी धर्म का एक स्वरूप है। ईश्वर वंदना की तरह विवाह का संस्कार भी सदैव से यानी
सदैव से नियोजित रहता है। तो संसार के कल्याण के लिए पति पत्नी व्रत अभीष्ट है और लोक हित लोक कल्याण में विफलता की परंपरा लोक हित में विवाह की जो परंपरा है वह सृष्टि के आरंभ से ही प्रचलित है। तो गृहस्थी का जो व्यक्तित्व नर और नारी पर समान रूप से निर्दिष्ट रहता है। धर्म का अंश होने के कारण गृहस्थी यज्ञ की वेदी है जिसमें निष्ठा और कर्तव्य की आहुतियाँ निरंतर देनी होती है। तो इसीलिए दोस्तों अपने